गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 जिसका शीर्षक है सर्कस, तो सर्कस पार्ट से मैं आप लोगों का जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आज कराने जा रहा हूँ। आप सभी कोई ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पार्ट 3 सर्कस का प्रश्न उत्तर, और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को लिखित रूप से सर्कस कविता का जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं दिखाऊंगा। आइए देखते हैं इस कविता का प्रश्न उत्तर। कवि एक दिन कहाँ गया? कवि एक दिन सर्कस देखने गया। 2 नंबर है ख, कुर्सी पर बैठकर पुस्तक किसने खोली? इसका उत्तर है कुर्सी पर बैठकर बंदर ने पुस्तक खोली। ग का प्रश्न है कवि के मित्र ने कवि से क्या कहा? इसका उत्तर है कवि के मित्र ने कवि से कहा, भाई तू बहुत ही भोला है। घ, कौन शेर बन गया है? इसका उत्तर देखिए सिंह यानी शेर बन गया है। अंग प्रश्न है कवि के मित्र को किस पर दया आती है? इसका उत्तर देखिए कवि के मित्र को शेर पर दया आती है। कवि के मित्र को शेर पर दया आती है कि वह अपने आप को भी भूल गया है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, कवि सर्कस में क्यों गया? इसका उत्तर है कवि को सर्कस देखने की जिज्ञासा हुई इसलिए वह सर्कस देखने गया। ख प्रश्न है बंदर ने क्या किया? इसका उत्तर है बंदर ने सर्वप्रथम लैंप जलाया, उसके बाद वह कुर्सी पर बैठ गया और अपनी पुस्तक खोल ली। ग, एक मनुज किसको पकड़ कर लाया? इसका उत्तर है एक मनुज ने सिंह को पकड़ कर लाया। एक मनुज ने सिंह को पकड़ कर लाया। उसके बाद प्रश्न है घ, सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? घ का उत्तर देखिए सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि एक शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, जिससे सभी मनुष्य डरते हैं, उस सिंह को किस प्रकार से बचपन से ही उसे पिंजड़े में कैद करके रखा गया है कि वह अपने आप को बिल्कुल ही भूल गया है। यह देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे कोई अपनी वास्तविकता भूल जाता है। इसको लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद अंगा जो प्रश्न है वह है शेर को कैसे सिखाया गया है? इसका उत्तर देखिए अंगा का उत्तर है शेर को छोटे में ही पकड़ा गया है और उसे मार कर सिखाया गया है। शेर को छोटे में ही पकड़ा गया है और उसे मार कर सिखाया गया है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो है वह है प्रश्न संख्या क, कवि एक दिन कहाँ गया? कवि एक दिन कहाँ गया? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सबको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि एक दिन सर्कस देखने गया। कवि एक दिन कहाँ गया? तो कवि एक दिन सर्कस देखने गया। प्रश्न संख्या ख, कुर्सी पर बैठकर पुस्तक किसने खोली? इसका उत्तर है कुर्सी पर बैठकर बंदर ने पुस्तक खोली। प्रश्न संख्या ग, कवि के मित्र ने कवि से क्या कहा? कवि के मित्र ने कवि से क्या कहा? इसका उत्तर है कवि के मित्र ने कवि से कहा, भाई तू बहुत ही भोला है। कवि के मित्र ने कवि से कहा, भाई तू बहुत ही भोला है। उसके बाद प्रश्न संख्या घ, कौन शेर बन गया है? कौन शेर बन गया है? इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर है सिंह यानी शेर बन गया है। सिंह यानी शेर बन गया है। उसके बाद अंगा है कवि के मित्र को किस पर दया आती है? इसका उत्तर देखिए कवि के मित्र को शेर पर दया आती है
कि वह अपने आप को भी भूल गया है। कवि के मित्र को शेर पर दया आती है कि वह अपने आप को भी भूल गया है। तो इसका उत्तर है कवि के मित्र को शेर पर दया आती है कि वह अपने आप को भी भूल गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर एक बार फिर से आप लोग देखिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, पहला 2 का क, कवि सर्कस में क्यों गया? कवि सर्कस में क्यों गया? जिसका उत्तर है कवि को सर्कस देखने की जिज्ञासा हुई इसलिए वह सर्कस देखने गया। कवि को सर्कस देखने की जिज्ञासा हुई इसलिए वह सर्कस देखने गया। उसके बाद प्रश्न संख्या ख है, बंदर ने क्या किया? बंदर ने क्या किया? प्रश्न संख्या ख, इसका उत्तर आप लोग देखेंगे। बंदर ने सर्वप्रथम लैंप जलाया, उसके बाद वह कुर्सी पर बैठ गया और अपनी पुस्तक खोल ली। बंदर ने सर्वप्रथम लैंप जलाया, उसके बाद वह कुर्सी पर बैठ गया और अपनी पुस्तक खोल ली। उसके बाद प्रश्न संख्या ग है, एक मनुष्य किसको पकड़कर लाया? एक मनुष्य किसको पकड़कर लाया? यानी कि इंसान, मनुष्य किसको पकड़ के लाया? इसका उत्तर देखिए, एक मनुष्य ने सिंह को पकड़कर लाया। एक मनुष्य ने सिंह को पकड़कर लाया। इसके बाद प्रश्न संख्या है घ, इसका प्रश्न देखिए, सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि एक शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, जिससे सभी मनुष्य डरते हैं, उस सिंह को किस प्रकार से बचपन से ही उसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है कि वह अपने आप को बिल्कुल ही भूल गया है। यह देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे कोई अपनी वास्तविकता भूल जाता है। प्रश्न इसका फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर है, सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि एक शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, जिससे सभी मनुष्य डरते हैं, उस सिंह को किस प्रकार से बचपन से ही उसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है कि वह अपने आप को बिल्कुल ही भूल गया है। यह देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे कोई अपनी वास्तविकता भूल जाता है। चलिए, ये ख का प्रश्न हो गया, प्रश्न उत्तर। उसके बाद आते हैं अंग। अंग का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखते हैं। शेर को कैसे सिखाया गया है? इसका उत्तर आप लोग के समक्ष मैं रख रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। शेर को छोटे में ही पकड़ा गया है और इसे मार मार कर सिखाया गया है। शेर को क्या किया गया है? छोटे में ही पकड़ा गया है और इसे मार मार कर सिखाया गया है। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, शेर को छोटे में ही पकड़ा गया है और इसे मार मार कर सिखाया गया है। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। नंबर 3 प्रश्न आप लोग देखिए। नंबर 3 का क है, जंगल का राजा शेर होता है। शेर के सामने आप लोग सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ख, घर, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है, सर्कस खाली स्थान में बड़े बड़े करतब दिखाए जाते हैं। तो घर में तो बड़े बड़े करतब दिखाए नहीं जाते हैं, इसलिए सर्कस यहाँ पे सही होगा। तो सर्कस के सामने हम सही का निशान लगा लेंगे। सर्कस में बड़े बड़े करतब दिखाए जाते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग, सर्कस में बल्ब खाली स्थान, लैंप खाली स्थान जलाया था। सर्कस में बल्ब जलाया गया था या लैंप?
तो लैंप जलाया गया था, तो लैंप के सामने सही का निशान लगेगा। उसके बाद घ है, अंत में मनुष्य घोड़ा खाली स्थान, सिंह खाली स्थान पकड़ कर लाया। मनुष्य किस चीज को पकड़ के लाता है, घोड़ा को या सिंह को? सिंह को। तो सिंह के सामने आप सही का निशान लगाइएगा। उसके बाद नंबर 4 हम लोग देखते हैं। नंबर 4 में दिया है जोड़े मिलाइए, यानी कि जैसे हम लोग मैच द फॉलोइंग बनाते हैं वैसे ही इसका जोड़े मिलान करना है। तो पहला है क में, सर्कस में आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? बहुत परिश्रम की। सर्कस में आवश्यकता होती है बहुत परिश्रम की, जिसको मिलान आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद ख में है, सर्कस देखने में आता है बहुत आनंद। सर्कस देखने में बहुत आनंद आता है। ग में है, अपनी वास्तविकता भूल जाता है गुलाम व्यक्ति। अपनी वास्तविकता भूल जाता है गुलाम व्यक्ति। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे वाक्य बनाना है। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहला है कौतूहल। कौतूहल से हम लोगों को वाक्य बनाना है, तो इसको आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को बोल भी रहा हूँ, उसको भी आप बना सकते हैं, या खुद से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौतूहल का। देखिए, कौतूहल शब्द का प्रयोग सर्कस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। ये एक वाक्य हो गया। उसके बाद है अनोखा। डर और आश्चर्य का अनोखा खेल सर्कस में देखने को मिलता है। डर और आश्चर्य का अनोखा खेल सर्कस में देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर 3 में है मनुष्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या इसमें आप लोग दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। उसके बाद है साहसी। तो भारतीय सेना के जवान वीर और साहसी हैं। भारतीय सेना के जवान वीर और साहसी हैं। उसके बाद आता है स्वच्छंद। सर्कस में शेर कभी नहीं स्वच्छंद रहता है, यानी स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र। तो सर्कस में शेर कभी नहीं स्वच्छंद रहता है। चलिए उसके बाद नंबर 6 में है संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है। इसको मैं व्याकरण में आप लोग को पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप लोग को इतना ही समझना है कि इसमें एक वचन से बहुवचन बनाना है। जैसे पुस्तक उदाहरण में दिया हुआ है, तो पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाओ। नीचे जो शब्द दिए हैं उनके बहुवचन बनाना है। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए। कुर्सी है पहला, तो कुर्सी का हो जाएगा कुर्सियां। कुर्सी का क्या हो जाएगा बहुवचन? कुर्सियां। पिजड़ा, पिजड़ा का हो जाएगा पिजड़े। कवि, कवि का हो जाएगा कविगण। घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े। बछेरा, बछेरा का हो जाएगा बछेरे। कोड़ा, कोड़ा का हो जाएगा कोड़े। चलिए उसके बाद नंबर 7 में आता है प्रत्येक पंक्ति में जो पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। जो पर्यायवाची नहीं है उसके ऊपर घेरा लगाना है। जो पर्यायवाची है उसके ऊपर घेरा नहीं लगाना है। जो पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाना है। आप सभी ध्यान देंगे। पहला है दिन, तो दिन का पर्यायवाची दिवस होता है, वासर होता है, दिनकर नहीं होता है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए दिनकर पर आप लोग घेरा लगाइएगा। बंदर, वानर बोला जाता है बंदर को। कपि भी बोला जाता है बंदर को। गोरस नहीं बोला जाता है, गोरस होता है, गोरस बोला जाता है दूध को, इसलिए गोरस पे आप लोग घेरा लगाइएगा। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का देखिए अश्व, तुरंग, पोत। तो अश्व बोला जाता है घोड़ा को, तुरंग भी उसका पर्यायवाची है, लेकिन पोत नहीं है। पोत बोला जाता है नाव को या पतंग को, इसलिए आप लोग पोत पे घेरा लगाइएगा। उसके बाद नर, नर मनुष्य, मनुज, नीर। तो इसमें मनुष्य नर का पर्यायवाची है, मनुज भी है, लेकिन नीर जो है वो जल यानी पानी को हम लोग बोलते हैं, या पानी का पर्यायवाची जल या नीर है, इसलिए नीर पे आप लोग
घेरा लगाइएगा, क्योंकि ये नर का पर्यायवाची नीर नहीं है। उसके बाद सिंह है, तो सिंह शेर को बोला जाता है, वनराज भी बोला जाता है, लेकिन गजराज नहीं बोला जाता है। गजराज बोला जाता है हाथी को, इसलिए आप लोग गजराज के ऊपर घेरा लगाइएगा। गजराज हाथी को बोला जाता है, ये उसका पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची है शेर, वनराज। आशा करता हूँ आप लोग को अवश्य ही समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद जो रचनात्मक प्रश्न दिया हुआ है उसमें कुछ मुखौटा दिए गए हैं, जिनको देख करके आप लोग को पहचानना है उसका नाम। उसको आप लोग अपने खुद से उसको आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में उससे भर लेंगे, पहचान करके कि कौन से जानवर का मुखौटा है। जैसे सिंह का है, हाथी का है, उसी प्रकार एक और मुखौटा दिया हुआ है, उसको आपको पहचानना है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। आप लोग हिंदी व्याकरण में मैंने जो पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार उसको रिपीट करते हुए जो जितना मैंने पढ़ाया था उसको मैं एक बार रिवीजन कराते हुए फिर मैं आपको लेके आगे की तरफ बढ़ूंगा। तब तक आप लोग को जितना भी बताया गया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर लिखित रूप से भी मैं दिखा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर पार्ट 3 का। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 का प्रश्न उत्तर अवश्य ही कर लेंगे और इसका शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आप लोग याद करते रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।